हेलो एवरीवन। आई होप यार तो ये सारे चंगे होंगे एंड खुश रहो यार, ऐश मारो। और वैसे मैं देख रही हूँ, मुझे लगता है मैं इतने दिन गायब हो गई हूँ ना। इतने दिन से गायब थी ना, तो कुछ लोग तो मुझे भूल ही गए हैं। बाकी कमेंट्स तो मैं देख ही रही हूँ, तुम कितने करते हो यार। जितने सुनते हो उतने कमेंट्स तो कभी ज़िंदगी में आए ही नहीं। चलो, बाकी तुम्हारा मन है, कर लो, पर किया करो। हम डायरेक्ट स्टोरी पे आते हैं, और जो तो पिछले पार्ट में होता है वो तो वहीं पे जाके सुन लेना। तो यहाँ पे श्रेया आरज़ू के साथ और तन्वी माही के साथ थी। दोनों एक दूसरे की बाहों में सोए हुए थे। श्रेया और आरज़ू तो एक दूसरे की बाहों में सोए थे एंड श्रेया आरज़ू को देखती है एंड कहती है कि यार क्या है ये बंदी। मतलब जितना मैं चाहती हूँ कि मैं इस बंदी से दूर जाऊँ, ये बंदी उतना ही मेरे पास आती है। क्यों यार, क्यों? मतलब क्या है इस बंदी में? और ऐसा कुछ तो है कि जो मुझे ना हमेशा इसकी तरफ खींचता है। वैसे तो चल अकड़ू है, पर इसका अकड़ूपन भी ना मुझे अपनी तरफ खींचता है। और यही होता है। श्रेया ना आरज़ू के बारे में कुछ, मतलब आरज़ू को देखती है एंड आरज़ू के बारे में ना कुछ सोचती है कि जो मैं आरज़ू के साथ कर रही हूँ वो क्या सही है, ये वो कुछ चीज़ें वो सोचती है। और वहीं पे वो भी थोड़ी देर बाद सो जाती है। दूसरी तरफ आते हम तन्वी और माही के सीन पे। इनका भी सेम ही था, और ये भी थोड़ी देर बाद सो गए थे एंड अब इनका सीन मतलब सीधे टाइम शिफ्ट होता है अगले दिन से। तो सुबह होती है और सब उठते हैं अपने अपने रूम में। तन्वी और माही को तो पता है भाई कि माही को भी पता है कि तन्वी ये करेगी, एंड तन्वी को भी पता है कि हाँ भाई अब माही को आदत हो गई है तो उसको ऐसे तन्वी के साथ देखने की। मतलब पुराना दिन का, पिछला दिन का ऐसे ही जाता है एंड वो नॉर्मल था एंड सारे सो गए थे। तो अब यार मुझे खुद भूल गई है क्या स्टोरी? मुझे हद है यार, इतनी भुलक्कड़ हूँ क्या मैं? मेरे को खुद की स्टोरी भूली जा रही है। एक सेकंड, हाँ आ गया। तो वैसे ही था, जैसे नॉर्मल इनकी रात जाती है वैसे ही तन्वी मायके गई हुई थी और ये दोनों वैसे ही सोए हुए थे एंड दूसरी तरफ श्रेया और आरज़ू सोए हुए थे। तो तन्वी और माही तो उठते हैं, इन दोनों को ना एक दूसरे को ऐसे देखने की आदत थी कि हाँ भाई वो इसकी बाहों में, वो इसकी बाहों में। तो इनको ना एक दूसरे को ऐसे देखने की आदत थी। और ये उठते हैं, कोई सरप्राइज़ नहीं होते। तन्वी तन्वी हल्का सा माही को टीज़ करती है एंड तन्वी एंड माही भी थोड़ा शर्माती है, रात की बातें सोचती है और वो भी वॉशरूम में चली जाती है फ्रेश होने। एंड दूसरी तरफ श्रेया उठती है, मतलब श्रेया और आरज़ू की तरफ आते हैं हम। आरज़ू उठती है पहले, तो आरज़ू ना थोड़ा देखती है एंड वो देखती है कि हाँ भाई श्रेया सो रही है। एंड आरज़ू को ना श्रेया बहुत मासूम लग रही थी इस टाइम पे। आरज़ू भी ना श्रेया के फेस की तरफ देखी जा रही थी। एंड कुछ होता है कि हाँ अब मतलब थोड़ा सा श्रेया हिलती है तो आरज़ू को पता लगता है कि हाँ अब मैडम उठने वाली है। तो आरज़ू सेम वैसी चीज़ करती है, थोड़ा सा हड़बड़ी में उठाती है। आरज़ू श्रेया को वैसे ही थोड़ा हड़बड़ी में उठाती है एंड कहती है उठो उठो, तुमने कल रात को मेरे साथ क्या किया, उठो। एंड श्रेया उठती है वैसे ही, मतलब थोड़ी, अब सडनली आपको कोई नींद से ऐसे जगा रहा है तो एक तो भाई गुस्सा आता है और एक तो सोचते हैं कि भाई क्या तूफ़ान आ गया है कि यार सडनली ऐसे नींद से जगा रहे हैं। तो वैसे ही थोड़ा आंखें मसलते मसलते श्रेया उठती है एंड कहती है क्या हो गया यार, सुबह सुबह तंग क्यों कर रही हो? तो आरज़ू ने वहाँ पे भी थोड़ा ड्रामा करते, तुमने क्या किया कल रात को मेरे साथ? मुझे पता था तुम यही सब सोचते हो मेरे बारे में, मुझे बता दो तुमने कल रात को ना मेरे साथ क्या किया। एंड वहाँ पर ना आरज़ू ना थोड़ा ड्रामा करने लगती है एंड श्रेया को पता लग रहा था कि हाँ ये ड्रामा कर रही है। तो श्रेया भी बोलती है ओ अकड़ू, एक ही चीज़ कितनी बार करोगी यार, थकती नहीं हो क्या? कुछ नहीं किया मैंने रात में, और मुझे पता है कि तुम्हें कल रात का सब याद है। ये ना ड्रामे करना बंद करो। एंड आरज़ू वॉज लाइक कि अच्छा अच्छा चोरी पकड़ी गई है। एंड आरज़ू ना वहाँ पे थोड़ा पपी फेस बनाती कि मैं तो मजाक ही किया था। एंड वही होता है, इनकी वैसे थोड़ी नोक झोंक होती है क्यूट वाली। एंड ना तन्वी सॉरी क्या कह रही हूँ यार मैं, श्रेया कहती है, श्रेया कहती है आरज़ू को अच्छा ओके ओके आप सही थे और मैं गलत, अब यहाँ से ना हट जाओ क्योंकि मुझे ना नहाने जाना है। आपकी तरह नहीं हो मैं कि 10-10 दिन नहाती नहीं, मुझे नहाने जाना है और मुझे जाने दो। एंड आरज़ू कहती है व्हाट डू यू मीन कि मैं 10-10 दिन नहीं नहाती? तुम आके हर रोज़ मेरे बाथरूम में चेक करती हो क्या कि मैं नहाती और नहीं नहाती? तो श्रेया कहती है बस गंदी बातें करवा लो, बस गंदी बातें करवा लो।
बहुत डबल माइंड है आपका। और कसम से इतनी गंदी बात है ना मैंने ज़िंदगी में सुनी नहीं होगी जितनी आपने ना मेरे साथ रह के कर दी है। कसम से यार मैंने अपने सर पंगा ले लिया है। गलती आपकी नहीं है, गलती मेरी है। मुझे ना अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारनी थी और मैंने मार ली। तो आरज़ू कहती है हाँ तुम्हारी गलती है, ऑफ कोर्स तुम्हारी है। एंड अब अगर तुम्हें पता लग ही गया है तो अच्छी बात है। अब इस कुल्हाड़ी को ना झेलो, ठीक है। और मैं जा रही हूँ नहाने। और वैसे तुमने नहाने की बात कर दी ना, अब देखना तुम्हें 2-3 घंटे तक बाथरूम फ्री मिल जाए ना, मेरा नाम बदल देना। एंड श्रेया कहती है हाँ 2-3 घंटे तो लगेंगे ना नहाने में। जो इंसान 10 दिन तक नहीं नहाया उसको 2-3 घंटे तो लगेंगे नहाने में आराम से। तो आरज़ू कहती है कोई नहीं देख लेते हैं। एंड ये कहते हो ना आरज़ू देखते हैं वॉशरूम की तरफ। एंड उसी टाइम ना श्रेया भी देखती है आरज़ू की तरफ। एंड श्रेया नोटिस करती है कि आरज़ू की नज़रें कहाँ पे जा रही हैं। एंड श्रेया ना आरज़ू की नज़रों का पीछा करती है। एंड श्रेया भी देखती है वॉशरूम की तरफ। एंड उसको पता लग गया है कि भाई अब महारानी ना वॉशरूम पे कब्जा करने वाली है। एंड वही होता है, आरज़ू भागते वॉशरूम की तरफ, श्रेया भी भागते वॉशरूम की तरफ। एंड दोनों ना वॉशरूम की तरफ भाग रहे थे और दोनों ही ना सेम पॉइंट पे डोर पे हाथ रखते हैं। एंड श्रेया कहती है हाथ हटा लो, पहले ना हाथ मैंने रखा था। तो आरज़ू कहती है तुम हाथ हटा लो क्योंकि ना देखा पहले मैंने था। तो आरज़ू कहते हैं कि तुम ना हाथ हटा लो क्योंकि इसके पहले मैंने देखा था। तो श्रेया कहती है देखता तो इंसान बहुत चीज़ों का है, आपको भी आपके वाले ने देखा था मुझसे पहले, मिली क्या आप उसको। एंड आरज़ू को ना ये बात लगती है, भाई गुस्सा आता है आरज़ू को। एंड आरज़ू कहती है ये तुम ना फालतू के टॉन्ट मारना बंद करो, खुद को तो कोई मिलती है नहीं इसलिए मुझे फालतू के टॉन्ट मार रही हो। तो श्रेया कहती है ओह ठीक है, टेक इट इजी, ठंड रख बेटा ठंड रख, मुझे नहीं मिलती। भाई एक बार बोलूँ ना पूरे कॉलेज की लड़कियां मेरे पीछे आ जाए और मुझे नहीं मिलती। तो आरज़ू कहती है तो तुम ना एक काम करो, तुम ना उन्हीं लड़कियों के वॉशरूम में जाके नहा लो, ठीक है, यहाँ तो मैं जाऊँगी। एंड श्रेया ना यहाँ कुछ सोचती है। एंड ना श्रेया ना यहाँ पे एक थोड़ा मतलब आरज़ू के पास आती है एंड कहती है मतलब ऐसे ना थोड़ा सेक्सी वे में पास आती है, मतलब बहुत प्यार से चलते हुए आरज़ू के करीब आ रही थी। एंड आरज़ू को पता था कि भाई ये बंदी ये चीज़ तो बिल्कुल नहीं करती है। तो आरज़ू ना खुद ब खुद ऐसे थोड़ा पीछे जा रही थी। एंड एक पॉइंट होता है कि भाई वॉल आ जाती है एंड उसके पीछे तो आरज़ू नहीं जा सकती। वही होता है, वॉल आ जाती है एंड आरज़ू उसके पीछे नहीं जा सकती थी, इसलिए आरज़ू रुक जाती है। और श्रेया ना आरज़ू के सामने आ जाती है एंड कहती है वैसे आपने कल रात में पी रखी थी ना, आपको एक बात बताऊँ, आपने जो हरकतें कल रात में की है ना उस हरकत की हर हर एक एक वीडियो मेरे फ़ोन में पड़ी हुई है। एंड आरज़ू भी भाई थोड़ी कंफ्यूज कि मैंने कौन सी कल रात में हरकतें की थी। एंड आरज़ू को ना डाउट भी होता है कि भाई पी हुई थी कल रात में, कोई हरकत तो नहीं कर दी ऐसी वैसी। एंड आरज़ू को होता है कि भाई इसने तो पहले भी मेरी वीडियोस बना रखी हैं, क्या पता मैडम ने एक और बना ली हो। तो आरज़ू ना थोड़ा कंफ्यूज होने लगती है। तो आरज़ू कहती है पहले मुझे दिखाओ कौन सी वीडियो है। एंड श्रेया कहती है अच्छा अगर तुम्हें वीडियो देखनी है ना तो एक काम करो, वो मेरा फ़ोन पड़ा हुआ है, जाओ और उसमें से वीडियो देख लो। एंड आरज़ू ना कुछ सोचती है एंड आरज़ू ना फिर फ़ोन की तरफ जाती है, मतलब फ़ोन बेड पे रखा हुआ था और आरज़ू बेड की तरफ जाती है एंड फ़ोन उठाती है एंड फ़ोन को लॉक लगा हुआ था। एंड आरज़ू जैसे ही पीछे मुड़ती है ना बोलते हुए कि फ़ोन को लॉक लगा है, फ़ोन का ना लॉक खोलो, फ़ोन को अनलॉक करो। एंड आरज़ू जैसे ही पीछे मतलब पीछे टर्न करती है ना, वैसे ही आरज़ू नोटिस करती है कि भाई बंदी गायब, श्रेया वॉशरूम के अंदर जा चुकी है। एंड आरज़ू ना उससे बहुत लड़ती है कि क्या है यार तुम एक स्पोर्ट्स पर्सन हो और तुम चीटर हो, हद है यार, ऐसी चीटिंग कौन करता है, हद है, ये जो तुम कर रही हो ना ये गलत है, तुम ऐसे नहीं कर सकती, ये गलत है, चीटिंग है। एंड आरज़ू ने यही चिल्ला रही थी। एंड श्रेया अंदर से कहती है ओ हेलो अकड़ू, सब जायज़ है ठीक है।
एवरीथिंग फेयर इन लव एंड वॉर, ठीक है। आप प्यार में हर चीज़ करो वो भी जायज़ है, और मैं वॉर में हर एक चीज़ करूँ वो भी जायज़ है। और श्रेया ना ये चीज़ कहती है अब तुम बैठो, एक काम करो, वैसे भी आप 10 दिन से नहीं नहाए हो ना, तो एक काम करो, शगुन डाल के ना एक और दिन कर ही लो, 11वें दिन का शगुन ले ही लो आप, मैं तो चली नहाने। एंड श्रेया ये कह कर ना नहाने चली जाती है। एंड दूसरी तरफ आरज़ू कहती है अच्छा कोई बात नहीं, एक काम करो, आज ना पूरे दिन फिर बाथरूम में ही रहो। एंड आरज़ू ना बाहर से कुंडी लगा कर चली जाती है। एंड श्रेया को पता था कि हाँ भाई कुंडी लग चुकी है बाहर से, बट श्रेया को लगा कि आरज़ू खोल देगी बाद में। एंड श्रेया तो अपना नहाना एंजॉय करती है, नहाना कंटिन्यू करती है। उसी टाइम नीचे से कोई आरज़ू को बुलाता है। एंड आरज़ू ना नीचे चली जाती है। एंड वहाँ उसको आरज़ू को थोड़ा काम था, आरज़ू को कुछ दिखाना था। आरज़ू वो सब देखने में बिज़ी हो जाती है। उसी के बीच में आरज़ू को ध्यान भी नहीं रहता कि उसने श्रेया को लॉक कर दिया बाथरूम में। एंड टाइम ऐसे जाता जाता है, ऐसे बीतता है टाइम, और अपना टाइम शिफ्ट होता है ब्रेकफास्ट पे। तो सुबह सब जैसे ही आते हैं डाइनिंग टेबल पे ब्रेकफास्ट करने, वैसे ही तन्वी माही भी आते हैं तैयार व्यार होके। एंड सब बैठे हुए थे। एंड वहाँ पे ना श्रेया मिसिंग थी। एंड आरज़ू मतलब अब शादी वाला घर होता है, शादी के घर में कितने काम होते हैं, तो आरज़ू उन कामों में थोड़ा बिजी थी, थोड़ा देख रही थी डेकोरेशन या सूट वगैरह। एंड चाची ताइयों ने बुला लिया था कि हाँ बैठो हमारे पास, ये देखो ये सब। एंड इन सब चीज़ों में ना आरज़ू के दिमाग से निकल जाता है कि उसने श्रेया को बाथरूम में लॉक किया। एंड जैसे ही सब बोलते हैं ना कि श्रेया कहाँ है, उसको भी बुलाओ। एंड उसी टाइम आरज़ू के माइंड में क्लिक होता है कि भाई उसने तो श्रेया को रूम में मतलब बाथरूम में लॉक कर दिया है। एंड वो कितने घंटों से बाथरूम में है। उसी टाइम आरज़ू ना उठती है और भागती है अपने रूम की तरफ। एंड जैसे ही आरज़ू अपने रूम में जाती है और बाथरूम का दरवाज़ा खोलती है ना, उसी टाइम वो नोटिस करते हैं कि भाई बाथरूम के अंदर कोई था ही नहीं। एंड उस टाइम में ना भाई आरज़ू को जो टेंशन होती है कि भाई ये कहाँ गई, क्योंकि आरज़ू को दो मतलब आरज़ू को ना बहुत चीज़ों की टेंशन होने लगती है एक साथ, कि भाई कहाँ गई। एक तो गुस्सा होगी कि इतने देर बंद किया, ऊपर से अगर गुस्सा भी नहीं होगी तो कहाँ गई है ये, अचानक से गायब हो गई है, क्या पता गुस्से में चली गई है, कुछ ना कुछ। तो आरज़ू ना ये सब चीज़ें सोच रही थी। एंड आरज़ू फ़ोन लेती है एंड श्रेया को फ़ोन लगाने लगती है, बट श्रेया का फ़ोन नहीं लगता और ना श्रेया मिल रही थी। आरज़ू ने ऐसे करते करते पूरे घर में ढूंढ लेती है। एंड आरज़ू को मिलती ही नहीं श्रेया। आरज़ू ऐसे करते करते थोड़ा मतलब बहुत आरज़ू इस टाइम में बहुत टेंशन में आ चुकी थी। एंड आरज़ू ना मतलब आरज़ू ये किसी को बता भी नहीं सकती कि भाई उसने ये किया है, क्योंकि सब वैसे गुस्सा करेंगे कि भाई इतनी देर लड़की को बाथरूम में कौन बंद रखता है। तो आरज़ू को इस बात का डर था, आरज़ू को ना इस बात का डर था कि भाई अगर मैं सबको बताऊंगी कि मैंने उसको रूम में बंद कर दिया है तो सब गुस्सा करेंगे। तो आरज़ू इस डर से किसी को बताती भी नहीं है। एंड वहाँ पे श्रेया मिल भी नहीं रही थी। तो आरज़ू को ना इस चीज़ की मतलब आरज़ू को डर हो जाता है भाई, टेंशन हो जाती है अचानक से कि कहाँ गई है बंदी। हद है भाई, इस बंदी को कहाँ जाना है, एक तो ना बता के गई, अगर निकल गई है बाथरूम से बाहर तो आए झगड़ा कर ले, लड़ाई कर ले, पर ऐसे बिना बताए जाने का क्या मतलब बनता। एंड आरज़ू को अब गुस्सा भी आ रहा था। तो ऐसे थोड़ी देर ढूंढने के बाद ना आरज़ू ना थक हार के गेट के अंदर ही मतलब घर के अंदर जो मेन गेट होता है ना, मेन गेट के अंदर पहले गार्डन था, फिर गार्डन के आगे घर था। तो गार्डन में ना कुछ मतलब बेंचेस लगे हुए थे, एक झूला टाइप लगा हुआ था। तो आरज़ू ना टेंशन में थक हार के और गुस्से में वहाँ पे बैठ जाती। एंड अब आरज़ू को टेंशन हो रही थी भाई कहाँ चली है ये, और अगर अचानक से ऐसे गायब हो भी गई है तो कोई पूछेगा मुझसे क्या बताऊँगी। एंड वहीं पे ना आरज़ू को 5 मिनट होते हैं कि आरज़ू बैठी हुई थी। एंड उसी टाइम गेट से अंदर एंटर करती है कार में श्रेया। एंड श्रेया जैसे ही देखती है ना आरज़ू को कि आरज़ू ऐसे बैठी हुई है, तो मतलब यार बंदे को देख के पता लग जाता है कि बंदा गुस्से में बैठा है, नाराज़ होकर बैठा है, किस मूड में बैठा है। श्रेया जैसे ही आरज़ू के पास जाती है ना, मतलब श्रेया पहले आरज़ू के पास जाती है, उसके सामने खड़ी होती है। एंड आरज़ू मतलब श्रेया जैसे बोलती है ना कि ओए मैं सकड़ूँ, क्या हुआ। एंड यहाँ पे ना आरज़ू आवाज़ सुनती है श्रेया की, और वही आरज़ू को सुन के पता लग जाता है कि ये श्रेया। एंड आरज़ू जैसे ही ना
श्रेया की तरफ देखते हैं ना ऊपर। अब सीन ऐसा था कि आरज़ू ना झूले पे बैठी हुई है और श्रेया सामने खड़ी हुई है। एंड आरज़ू की मतलब आँखें लाल हो जाती हैं। मतलब रो नहीं रही थी आरज़ू, पर आरज़ू की आँखें लाल हो जाती हैं। आरज़ू की आँखें गुस्से में लाल हो जाती हैं। एंड आरज़ू जैसे ही देखती है ना श्रेया की तरफ, तो आरज़ू मतलब श्रेया भी मतलब थोड़ा शॉक होती है, भाई इसको क्या हो गया, ये ऐसी क्यों हालत कर रखी है, गुस्सा तो मुझे करना चाहिए ना, मुझे बंद करके गई थी। एंड आरज़ू ना वैसे ही उठती है, खड़ी होती है श्रेया के सामने और श्रेया को धक्का मारती है। एंड उस धक्के से ना श्रेया थोड़ा पीछे होती है। एंड उसी टाइम ना आरज़ू भागती है और श्रेया को ना हग कर लेती है। एंड श्रेया बहुत शॉक कि भाई हो क्या रहा है ये सब। एंड श्रेया को था कि यार क्या हो रहा है, ऐसे अचानक से हग क्यों कर रही है और ये रो क्यों रही है ऐसे। तो आज श्रेया को था कि मतलब श्रेया पूछती नहीं है, पहले श्रेया कंसोल करती है कि हाँ हाँ सब ठीक है, क्या हुआ आप ऐसे क्यों कर रहे हो। एंड आरज़ू ना देखती है थोड़ा श्रेया की तरफ। एंड आरज़ू ना हल्का सा थप्पड़ मारती है श्रेया के मुंह पे। एंड कहती है, कहाँ थी तुम, पागल हो, अगर तुम बाहर निकल गई थी तो आओ लड़ाई करोगे, कहाँ गायब हो जाती हो और बिना बताए, फ़ोन कहाँ है तुम्हारा। एंड आरज़ू ऐसे करते करते ना नॉन स्टॉप बोली जा रही थी। एंड आरज़ू दोबारा से श्रेया को हग करती है। और उस हग में ना ऐसा कुछ नहीं था कि भाई बहुत वो, बस उस हग में ना इंश्योर हो रही थी आरज़ू कि अब श्रेया उससे दूर नहीं जाएगी। एंड श्रेया भी ना बहुत प्यार से आरज़ू को हग करती है एंड उसको थोड़ा कंसोल करती है और बोलती है कि हाँ हाँ मेरी गलती होगी, अब नहीं जाऊँगी। सो आरज़ू थोड़ा अलग होती है एंड मतलब उसको ना मतलब आरज़ू ने इमोशंस में आके ऐसे हग कर दिया था अचानक से। एंड कुछ देर बाद जब आरज़ू शांत होती है उसको रियलाइज़ होता है कि उसने क्या किया। एंड आरज़ू ना थोड़ा दूर होती है श्रेया से। एंड उसको वैसे चिढ़ाती कि भाई तुम्हें किसने बाहर निकाला, तुम्हें तो मैंने बाथरूम में लॉक कर दिया था। तो श्रेया कहती है, ऐसा ही है फिर, आप लॉक करने वाले और मुझे निकालने वाले बहुत है। मैंने आवाज़ें मारी थी, कोई आवाज़ें, किसी ने मेरी आवाज़ सुनी थी और कोई भला बंदा आके दरवाज़ा खोल गया था और मैं निकल गई थी और चाची जी ने काम बोला था, मैं इसलिए गई थी बाहर। एंड आरज़ू कहती है ओके ठीक है। एंड आरज़ू ना ये कह के मुँह बना लेती है। एंड श्रेया ना ये चीज़ नोटिस करती है कि भाई आरज़ू ने मुँह बना लिया और क्यों बनाया है इसको नहीं पता। तो श्रेया कहती है, ओ हेलो मिस, तुम्हें एक बात बता दूँ, ये जो मुँह बनाती फिर रही हूँ ना, इस मुँह बनाने को ना बंद कर दो, ठीक है। आप ना मुझे बंद करके गए थे बाथरूम में, ठीक है, तो उस हिसाब से ना मुझे मुँह बनाना चाहिए। और मुझे देखो, मैं कोई मुँह नहीं बना रही, मैं तो आराम से चिल मार रही हूँ। आप ही हो एक जो मुँह बनाई जा रहे हो। और वैसे ना ये मत सोचो कि मैं भूल गई हूँ, मैं ना आपसे इस बात का बदला लूँगी। और जिस दिन मैं बंद करूँगी ना, कसम से, अभी गुस्से में रो रहे थे ना, उस दिन मैं सच्ची में रुला दूँगी आपको। एंड आरज़ू ना यहाँ पे मतलब बहुत ही ऐसे प्यार से बोलती है, आप मुझे रुलाओगे। आरज़ू ना मतलब बहुत प्यार से बोलती है चीज़। एंड आरज़ू ना ये चीज़ बोलते बोलते ना थोड़ा श्रेया के पास आती है। आरज़ू ये चीज़ बोल रही थी एंड ये बोलते बोलते श्रेया के थोड़ा सा पास आती है। एंड श्रेया भाई अब श्रेया के कदम पीछे जा रहे थे। एंड आरज़ू कहती है, बोलो तुम मुझे रुलाओगी। भाई श्रेया के मुंह से आवाज़ नहीं निकलती। श्रेया बोल रही थी, नहीं नहीं वो तो मैंने वैसे कह दिया, मैं कहाँ रुलाऊंगी आपको, मैं तो वैसे ही बोल रही थी, नहीं मैं नहीं रुलाऊंगी आपको। तो आरज़ू ने कहा, मतलब आरज़ू कहती है कि देखो आ गई ना लाइन पे, मुझे तुम्हें लाइन पे लाना आता है। एंड वहीं में थोड़ी सी बात होती है एंड उसके बाद ना चले जाते हैं खाना खाने। एंड वहाँ पे सारे मिलके ब्रेकफास्ट करते हैं। एंड उसके बाद मतलब अब यार शादी का घर है, काम बहुत होता है, शॉपिंग तो भाई बहुत ज़्यादा होती है। एंड वही होता है, कुछ दिन यही सब चलता है, ये सारे शॉपिंग वगैरह करते हैं अच्छे से। मतलब इतने दिन तो बस शॉपिंग चल रही थी, शादी की तैयारियाँ हो रही थी, वेन्यू बुक हो रहे थे, हर एक जगह बुक की जा रही थी। एंड लग रहा था कि हाँ भाई इतने दिन में शादी वाला घर बन रहा था। एंड वही होता है, अब ऐसे करते करते ना कुछ दिन बीत जाते हैं। तो हम सीधे आते हैं ऐसे 5-6 दिन बाद। तो इन 5-6 दिनों में ना तन्वी माही के क्लोज़ आई थी। एंड माही और आरज़ू तन्वी एंड श्रेया की फैमिली के क्लोज़ आए थे। मतलब इस बीच ना तन्वी माही में ऐसे मोमेंट्स होते हैं कि बहुत क्लोज़ आए एक दूसरे के। एंड उस बीच में ना माही को पता लगा तन्वी के बारे में कि तन्वी ऐसी नहीं है जैसी वो दिखाती है। तन्वी बहुत मतलब ऐसी नहीं है जैसी वो दिखाती है सबको।
तन्वी उससे अलग है। एंड तन्वी इन दिनों में ना ऐसी थी कि भाई मैं तो गुलाम हूँ, मैं तो जोरू की गुलाम हूँ, मुझे तो आप चाहे झुका लो अपने सामने। एंड तन्वी इतने दिनों में ऐसी थी और माही को पता लग चुका था। और इन दिनों में ना आरज़ू और श्रेया भी बहुत क्लोज़ आए थे। आरज़ू श्रेया भी क्लोज़ आ रहे थे, इनकी दूरियां भी कम हो रही थी। ये भी इन दिनों में अब भाई एक रूम में बैठना है, एक साथ खाना है, तो ये भी बहुत क्लोज़ आते हैं। एंड आरज़ू की ना कुछ हरकतें थी जिनकी वजह से ना श्रेया हमेशा शॉक होती थी। और इस बीच ना आरज़ू एंड अब ना ये सब करने में आरज़ू को मज़ा आने लगा था, क्योंकि आरज़ू ने ये चीज़ समझ गई थी कि जब भी वो ऐसे श्रेया को तंग करती है, उसके पास आती है ना, तो श्रेया की हार्ट बीट बढ़ जाती है। और श्रेया को ना ऐसे चिढ़ाने में, ऐसे तंग करने में ना आरज़ू को मज़ा आने लगा था। और इन बीच श्रेया और आरज़ू में भी बहुत मोमेंट्स होते हैं जिनमें थोड़ा क्लोज़ आते हैं, एक दूसरे के साथ रहते हैं, एक दूसरे को जानते हैं। इन इन दिनों में ऐसा कुछ नहीं था कि हाँ भाई इन्होंने बहुत रोमांस किया, कुछ भी। इन दिनों में ये था कि इन दिनों में इन्होंने एक दूसरे को जाना था, एक दूसरे को पहचाना था कि ये एक दूसरे एक्चुअल में मतलब एक दूसरे बोल रही हूँ, एक दूसरे को पहचाना था कि आरज़ू मतलब आरज़ू ने पहचाना था कि श्रेया कैसी है, और माही ने पहचाना था कि तन्वी कैसी है। एंड माही और आरज़ू को ना लगता है कि भाई हाँ हमारी चॉइसेस ठीक है। सो अब थोड़े दिन बाद का सीन है, अब शादी वाला घर है भाई, शादी वाले घर में चल रही है चहल पहल अच्छे से, और ये सारे गायब हैं, माही, आरज़ू, श्रेया, सारे, तन्वी, ये चारों गायब है घर से। और पूरा घर ना इन्हें ही ढूंढ रहा है, पूरा घर इन्हें ढूंढ रहा है, और ये गायब है। और सब इनको फ़ोन करा, इनका फ़ोन नहीं लग रहा। एंड कुछ आधे घंटे बाद ना श्रेया फ़ोन उठाती है, एंड पूरा घर ना मिल के इनको गालियाँ दे रहा था। चाची बोले थे कि कहाँ हो तुम घर के बाहर हो, घर में इतना फंक्शन है, पता है तुम काम चोर हो, पर इसका ये मतलब थोड़ी कि घर में फंक्शन है तब भी ये सब करोगे तुम। कहाँ हो तुम्हें अक्ल नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं, तुम्हें समझ नहीं आती, इतने काम पड़े हुए हैं और तुम घर के बाहर मस्ती कर रहे हो, ये कोई मतलब बनता है। एंड ऐसे करके ना सारे ताई चाची सारे मतलब मिल के ना, एक फ़ोन है, एक फ़ोन स्पीकर पे है, एंड पूरा खानदान ना इन चारों को गालियाँ दे रहे हैं कि भाई कहाँ हो तुम्हें अक्ल उक्ल नहीं है क्या, घर में आओ जल्दी, अगले दिन फंक्शन है और तुम मतलब आज भी फंक्शन है, अगले दिन भी फंक्शन है, दो फंक्शन एक साथ है और तुम्हें ये सब करने को सूझ रहा है, हो कहाँ तुम। एंड पीछे से ना ताई चिल्लाती है, कित्थे मर गए कंजर, जब मरे नहीं हुए ना तो इन्होंने मैं मार देना है। एंड वो तो ऐसे पूरे पंजाबी एक्सेंट में गालियाँ दे रही थी, मतलब वो तो पूरे वही गालियाँ दे रहे थे अच्छे से। एंड एंड श्रेया भी, एंड मतलब श्रेया तन्वी बोल रहे थे कि भाई ठंड रखो, शांति रखो, आ जाऊँगे। एंड ताई लगे हुए थे गालियाँ देने की, क्या है तुम्हें अक्ल उक्ल नहीं है, घर में आओ तुम, घर में आओ तुम्हारी लात काट देंगे, लात काट के रख देंगे, तुम्हें ज़िंदा काट देंगे, ये है वो है, तुम्हें अक्ल नहीं है, तुम्हारे घर में फंक्शन है, तुम बाहर घूम रहे हो। एंड ऐसे करके ना इनको गालियाँ पड़ रही थी। एंड श्रेया भी भाई पंजाबी में बात कर रही थी पूरा, ओ बेबी डॉल सा रखो, सा लो, एवं बीपी ना घटा लो। एंड इनका ऐसे ना फ़नी टॉक चल रही थी। एंड तन्वी भी बोल रही थी की गल ताई जी, ताऊ ने कुछ घट वध बोलिया, बोलो तो दसो, असी ताऊ हुणी चक लैंदे, ऐसे गुस्सा मत करो, आ रहे हैं। एंड ये बोल के फ़ोन कट करते हैं। सो ये चारों थे खेत में ना, जहाँ पे ट्यूबवेल बने होते हैं ना, तो वहाँ पे ना नीचे एक जगह भी होती है। एंड मतलब वहाँ ना स्पेशली जगह बनी होती है जहाँ पे पानी बहुत मतलब कलेक्ट होता है, वहाँ ना तुम नहा सकते हो भाई, जो तो ट्यूबवेल्स पे नहाया है ना उसको पता होगा। एंड ये सब ना वहीं पे नहा रहे थे, वहीं पे चिल कर रहे थे। तो अब श्रेया तन्वी कहते हैं कि भाई चलो, अब घर से गालियाँ पड़ चुकी हैं, निकल जाओ। एंड ये ना वैसे ही जैसे गीले थे वैसे ही निकलते हैं। और ये ऐसा नहीं था कि भाई कपड़े लाए थे एक्स्ट्रा, ये बस घूमने आए थे और पानी देख के ना इनका मन कर गया कि यहाँ पे नहाते हैं। और ऐसे होता है, ये चारों ऐसे गीले कपड़ों में जाते हैं, वैसे ही गीले कपड़ों में ही कार में बैठते हैं एंड घर को निकल जाते हैं। ओके, सो इसके आगे सुनेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में। कमेंट ज़रूर करके बताना कि कैसे लगी।